मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम हिना था। तो एक दिन मेरे पास हिना ने फ़ोन किया, करीब 12 बज रहा था। मैंने पूछा, हिना क्या हुआ जो इतने रात को तुमने मेरे पास फ़ोन किया? वो थोड़ी घबराई हुई थी और वो थोड़ी रो भी रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, बात बता क्या हुआ? उसने कहा, यार मेरी भाभी को जानती है ना तू? मैंने कहा, हाँ, अभी 2 महीने जो शादी हुई वो है अली भाभी? उसने कहा, हाँ वही भाभी। मैंने कहा, क्या हुआ बता? वो कहने लगी, यार मेरी जो भाभी है ना, देखती हूँ मैं शाम को 12 बजे रात को वो रोज़ तैयार होकर के मेरे अब्बू के कमरे में जाती है। मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा 12 बजे रात को तुम्हारी भाभी अब्बू के कमरे में क्यों जाती है? उसने ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि मेरी भाभी मेरे अब्बू के कमरे में क्यों जाती है। मैंने कहा, तुम उसका पीछा कर, आखिर तुम्हारी भाभी उसके कमरे में क्यों जाती है? ठीक है, आज तो नहीं, पर मैं कल अपने भाभी का पीछा ज़रूर करूँगी कि मेरे अब्बू के कमरे में क्यों जाती हैं। मैंने कहा, ठीक है, चल फ़ोन रख, अभी सो, मैं कल तुझसे बात करूँगी। उसने कहा, ठीक है। उसने फ़ोन काट दिया। फिर कल रात को फिर वो 12 बजे अपनी भाभी का पीछा किया। अपने अब्बू के कमरे में झाँक कर देखा, उसकी भाभी रो रही थी और बहुत ज़ोर-ज़ोर से, और कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। उसने सोचा कि मेरी भाभी ने ऐसी क्या गलती की जो मेरे अब्बू के सामने इतनी रात को वो माफ़ी माँग रही है। तो वो मेरे पास फ़ोन कर दिया कि तुझे कुछ बताना है। मैंने कहा, क्या? वो बताई कि मेरे अब्बू के कमरे में जाती है मेरी भाभी और रोती है और माफ़ी माँगती है। मैंने कहा, तू पता करना क्यों माफ़ी माँगती है तेरी भाभी उससे। उसने कहा, ठीक है। तो जब वो सुबह हुई तो अपने अब्बू से पूछी कि अब्बू, भाभी आपसे माफ़ी क्यों माँग रही थी? तो अब्बू ने कहा कि तुम्हारी भाभी ने जिन्नात को गुस्सा दिला दिया है। तुम्हारी भाभी ने गुस्सा दिला दिया है। तो हिना ने कहा कि अब्बू, भाभी कैसे जिन्नात को गुस्सा दिला सकती है? भाभी तो इतनी अच्छी है। तो उसने अब्बू ने कहा कि तुम नहीं जानती ये सारी बातें, और तुम इस सारी बातें को ज़्यादा दखल-अंदाज़ी मतलब मत करो कि तुम अभी छोटी हो। हिना ने कहा, ठीक है, पर मैं भाभी को इस तरह नहीं देख सकती। पर उसकी भाभी छत पे जाकर रो रही थी। तो हिना ने जाकर कहा, भाभी आप सच बता दो कि आखिर बात क्या है? उसकी भाभी कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर, ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा घर जो है ना नरक है। मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, तो मैं मरना पसंद करूँगी पर यहाँ रहना नहीं। तो हिना थोड़ा शॉक्ड हो गई, आखिर बात क्या है? उसकी भाभी कहा, अगर तुम बात जानना चाहती हो आखिर बात क्या है, तुम आज रात को मेरी जगह तुम जाना अपने अब्बू के कमरे में। उसने कहा, ठीक है। और रात को तैयार होकर के मुंह ढाँप करके अपने अब्बू के कमरे में हिना गई। और हिना जो देखा अपने अब्बू के कमरे में, वो शॉक्ड हो गई। अपने अब्बू के कमरे में जो देखा वो शॉक्ड हो गई। उसके अब्बू ने बोल रहा था कि तुम अपने कपड़े उतारो और उसी पोजीशन पे लेट जाओ जो पोजीशन पे लेटती हो। ये सुनकर के हिना की पैरों से ज़मीन खिसक गई और हिना रोते हुए कमरे से भाग गई। और जब उसके अब्बू ने देखा कि वो तो हिना है, तो उसके पीछे दौड़ते हुए गए और कहा कि हिना, तुम मेरे कमरे में क्यों आई? तो हिना ने कहा, अब्बू, मैं नहीं जानती थी कि आप ऐसे हो, और मैं सारी बातें जान गई हूँ। आप भाभी को आप टॉर्चर नहीं कर सकते। तो उसके अब्बू ने कहा, हिना मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हिना ने कहा, मैं अब यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूँगी। तो उसके अब्बू ने कहा, हिना माफ़ी मांग रहा हूँ ना, अब कहीं मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो, और आपके भाभी से भी माफ़ी मांग रहा हूँ। हिना ने कहा, अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा अब्बू,